नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त पानीपत के सोदापुर गांव से हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मिलन जो गार्डन है वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले कार्यक्रम जैसा हमारे पास सूचना आ रही है कि सुबह का रखा गया था, लेकिन रात के टाइम पे उसमें कुछ बदलाव किए गए और अभी लंच के बाद इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। 2 बजे पहले लंच करेंगे कार्यकर्ता, उसके बाद में अंदर जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। जिसके मद्देनजर रखते हुए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि किसानों के द्वारा जो कार्यक्रम का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान किया गया था और उसको देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि अंदर पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार है, उनसे भी बातचीत करेंगे 2-3 मुद्दों पर। धान की जो खरीद है उस पर 1-2 चीज़ें और हैं, 2-3 सवाल करेंगे। पहले एक बार मैं अंदर की तस्वीरें दिखा देता हूं कि अंदर 3 कंपनियां जो हैं पुलिस की लगाई गई है। सैकड़ों की संख्या में यहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए। किसानों के ऐलान के बाद एक डीएसपी, 2 एसएचओ, सैकड़ों की संख्या में कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल और इसके साथ साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस कार्यक्रम के लिए भी नियुक्त किया गया है। तस्वीरें देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर पुलिस बल जो है वो पहुँच चुका है। 2-3 जो थाने हैं वहाँ से सेक्टर 29 थाना रिजर्व पुलिस होती है पुलिस लाइन के अंदर, वहाँ से जो है वो पुलिस को बुलाया गया है। अंदर कार्यक्रम की भी तस्वीरें हैं वो हम दिखाएंगे आपको कि अंदर कार्यक्रम, हालांकि क्योंकि डिले कर दिया गया है, कार्यक्रम 2 बजे के बाद शुरू होगा। फिर से मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि अभी तक 20-30 के आसपास जो कार्यकर्ता है वो फिलहाल पहुंचे हैं। और ये अहम है क्योंकि इसराना विधानसभा का ये कार्यक्रम है, तो मंत्री जो पूर्व मंत्री हैं कृष्णलाल पवार, उनका पहुंचना जरूरी था। वो सुबह पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम के लिए। तस्वीरें देख पा रहे हैं कि अंदर भी पुलिस बल बैठा है। धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तमाम कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं। यहाँ पर कृष्णलाल पवार हैं, उनसे जानेंगे कि जो कार्यक्रम है क्या कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम है मंत्री जी? आज पानीपत जिला में इसराना विधानसभा के 3 मंडल हैं, थर्मल मंडल, इसराना मंडल और मतलोडा मंडल। 202 बूथ हैं, जिसके अंदर पार्टी संगठन ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हर बूथ के ऊपर एक पालक, एक बूथ अध्यक्ष और एक BLA2, उन सब का प्रशिक्षण पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। उसी कड़ी में आज ये इसराना विधानसभा का प्रशिक्षण शिविर है। इसमें प्रदेश की तरफ से हमारे 2 अधिकारी आ रहे हैं जो हमारे बीच में आ जाएंगे। कार्यक्रम आज दोपहर का है। पदाधिकारी आ रहे, कौन आ रहे हैं? इसमें सुखविंदर मांडी XMLA जो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और माननीय मुख्यमंत्री के पूर्व सलाहकार राजीव जैन जी, ये को आ रहे हैं। और इसमें अर्चना गुप्ता है और प्रदेश के पदाधिकारी हैं और सभी बूथ अध्यक्ष, पालक और BLA2। बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में कांस्टेबल है, DSP है, SHO है और कार्यक्रम का किसानों के द्वारा विरोध करने का ऐलान किया गया है। किसान, भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी किसान हितैषी हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ नहीं है, किसान हमारे हैं और प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, मांग मानने का अधिकार है। इसमें किसान भाई अपनी मांग रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वामीनाथन आयोग, जो कांग्रेस पार्टी की देन थी, और उन्होंने अपने कार्यकाल उसको ठंडे बस्ते में रखा, तो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्वामीनाथन आयोग को उठा करके उसको लागू करने का काम किया और किसान भाइयों को आश्वासन दिया कि 2022 तक हम किसान की लागत मूल्य का दुगुना करेंगे। और कुछ फसलें ऐसे भी हैं जिनके अब से पहले काफ़ी रेट बढ़ाए हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में के हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बाजरे की खरीद होती है।
जबकि एमएसपी रेट 4-4.5 था और पिछली बार बाजरा 8,000 से ऊपर बिका था। इसी प्रकार से आप 1509 जीरी की बात ले लें, जो 1400 के करीब रेट था, आज वो 3203,000 प्रति क्विंटल किसान की बिक रही है। इसलिए हम किसान विरोधी नहीं है, किसान हितैषी है। एक चीज़ और है कि 1 तारीख से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि भी धान की खरीद की जाएगी। कल फैसला आता है कि उसको डिले कर दिया गया 10-11 दिन, 11 तारीख से अब धान को खरीदने की बात कही जा रही है। और उसके सरकार के बयान के बाद में गुरनाम सिंह चढ़ूनी का ये बयान आया है कि या तो 2 दिन का समय है सरकार के पास, 1 तारीख तक का आज का दिन है, या तो सरकार धान की खरीद शुरू कर दे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमपी के घर से कुत्ता भी बाहर नहीं निकलने देंगे। हम ट्रालियां जो हैं धानों की वहां पर लेकर के उनके घर के बाहर विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा प्रदेश में मौसम के हिसाब से समय समय पर बारिश चलती रही है और अच्छी बारिश हुई, जो किसान के हित में है, फसल के हित में है। लेकिन चपैडी है, कोई दूसरी फसल है जो सरकारी रेट पर खरीदी जाती है, तो उसमें सरकारी एजेंसी खरीदती है, तो उसमें मार्क्सर का विशेष होता है। तो मान के चलें कि उसमें जीरी के अंदर को मार्क्सर की संख्या ज़्यादा होगी, जो क्राइटेरिया है, उस वजह से जो हमारे एग्रीकल्चर विभाग के या डिपार्टमेंट, उन्होंने इस प्रकार की चीज़ चेक की होगी, इसलिए नमी के कारण इसलिए थोड़ा समय हो गया होगा। लेकिन सरकारी खरीद समय पर होती है और होएगी। एक आखिरी सवाल लूँगा कि चुनाव आयोग की तरफ से एनालाबाद चुनाव के लिए तारीखें घोषित कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह की क्या तैयारियां है, क्या दावा है, और क्या वहां पर जेजेपी और बीजेपी के अलग अलग कैंडिडेट होंगे, या किस तरह की क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक गठन है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 24 घंटे के नोटिस पर भी चुनाव लड़ने की स्थिति में है, क्योंकि हमारा संगठन कंप्लीट है। इसलिए ये संगठन का काम है, कौन कैंडिडेट होगा। कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी कल, जिसमें ऐलान किया गया है, उसमें हमारे सुभाष बराड़ा को वहाँ का प्रभारी लगाया है और हम 4 लोग उनके सह प्रभारी लगाए गए हैं। तो इसलिए पार्टी संगठन जो फैसला करेगा कौन उम्मीदवार होगा, वो कोर कमेटी और संगठन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार, जो 2-3 सवालों के इन्होंने जवाब दिए, माकूल जवाब दिए। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो एनालाबाद चुनाव के ऊपर जो चर्चा हुई है, कल ओम प्रकाश धनखड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और भारतीय जनता पार्टी एनालाबाद चुनाव के बाद में एक्टिव नज़र आ रही है। और मुझे ऐसे अंदाज़ा लग रहा है कि इस चुनाव में शायद भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी, जो कि दुष्यंत चौटाला जेजेपी से जो मुख्यमंत्री हैं, शायद वो बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं। और उनके लिए क्योंकि वहाँ पर जो फाइट होने वाली है, एनालाबाद से जो विधायक पद से जो इस्तीफा दिया था उनके चाचा ने, अभय सिंह चौटाला ने, जिसके बाद में उपचुनाव यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। और ऐसी संभावनाएं हैं कि वहाँ से जेजेपी का कैंडिडेट ना होकर के भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारे। बहरहाल ये अभी गर्भ में है कि किस तरह की क्या तस्वीरें रहने वाली है, कौन उम्मीदवार होगा और किस तरह की रणनीति वहां पर सरकार के द्वारा बनाई जाती है। और इस कार्यक्रम में दोबारा जब कार्यक्रम शुरू होगा, किसान विरोध करते हैं या नहीं करते हैं, क्या तस्वीरें रहने वाली हैं, वो तमाम हम अपडेट आपको सिटी तहलका के माध्यम से दिखाएंगे। तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।